था ये चैप्टर को कहते हैं डिटर्मिनेंट है। और याद रखिए मैट्रिक्स आपने कर लिया, अब ये चैप्टर डिटर्मिनेंट है। इस चैप्टर में मैट्रिक्स भी चलता रहेगा और डिटर्मिनेंट भी चलता रहेगा, मैट्रिक्स की भी चीज़ें आएंगी जैसे कि अभी आ रही हैं। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत खास टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है ज़रा सुनिएगा। अब आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन होगा, मैट्रिक्स ऐसे लग गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में अब आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, मान के चलिए उस मैट्रिक्स का नाम है ए, और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपसे पूछा जा सकता है फाइंड एडीजे ए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ज़रा सुनिएगा। क्वेश्चन में जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के निकाल दीजिए पहले कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालना लास्ट क्लास में सिखाया था, याद नहीं होगा अभी दोबारा सिखाऊंगा। एक मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है सबसे पहले उसको एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल दीजिए। कोफैक्टर निकालने के बाद उन कोफैक्टर्स का कर देना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो। कोफैक्टर्स का कर देना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके जो तैयार होगा यही हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके पहले कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उनका ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज करने के बाद जो तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी कैसे निकलेगा मैं करके दिखाता हूं, देखिएगा। देखिए मान के चलिए एक मैट्रिक्स लिखा है 2 3 5 8 0 9 1 2 8, ये एक मैट्रिक्स लिखा है और आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए ज़रा समझिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने क्या बताया, एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स है उसके पहले क्या निकालिए, कोफैक्टर्स निकालिए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले मैं हेडिंग ही डाल देता हूं कि मैं निकाल रहा हूं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, A11 A12 A13, याद हो आपको, बताया था ना मैंने जी कोफैक्टर। ठीक ठीक। इसके बाद क्या होता है A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। अच्छा, इसमें कुछ और भी काम करते थे, याद है कि ऑड इवन देखते थे इसमें, जैसे 2 और 1 यहाँ पे माइनस होगा, 2 और 1 3 यहाँ पे माइनस होगा, 3 2 5 यहाँ पे माइनस होगा और 3 2 5 यहाँ पे भी माइनस होगा। बाकी सब जगह प्लस होगा लेकिन यहाँ पे इन जगहों पर माइनस होगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा मैं इसका कोफैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले निकाल रहा हूँ कोफैक्टर इसका। जब इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो जिसका भी कोफैक्टर निकालना है, जैसे हम निकालना चाहते हैं कोफैक्टर इसका, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए ये कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 0 2 9 8। तो यहाँ पे लिख डालेंगे 0 2 9 8। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में से 9 2 जा 18 जाएगा, ये आएगा माइनस का 18। इसके बाद इसका कोफैक्टर निकालेंगे। जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे A12 का, तो इस पे क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा 8 1 9 8, यही बचेगा 8 1 9 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई 64 में से जाएगा 9, तो 64 में से 9 क्या, कितना बचेगा 55, 55 आ जाएगा माइनस का। A13 का निकालेंगे
A13 का निकालेंगे तो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचेगा 8103, 8103, 3 8 जा 24 माइनस 0 दैट इज़ 24। ये मैंने निकाला है अभी कोफैक्टर फर्स्ट रो के लिए। अब मैं निकालता हूँ सेकंड रो के लिए। सेकंड रो के लिए जब निकालूंगा तो उसमें सबसे पहले किसको लूँगा मैं? सबसे पहले लूँगा मैं A21 को। A21 को लूँगा तो क्या जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा? 3258, 8 3 जा 24 माइनस का 10, ये आएगा माइनस का 14, 24 में से 10 के 14, 14 बचेगा। अच्छा, इसके बाद इसकी बात करूँगा इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2158, 2158, ये 8 है, तो ये आ जाएगा बॉस 8 2 जा 16, 5 1 जा 5 दैट इज़ 11। इसका निकालूंगा 2 3 का, 2 3 का सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2132, 2132, 2 2 जा 4 में से जाएगा 3 माइनस 1, 3 1 का निकालेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3059, 3059 जल्दी जल्दी कर दे, 9 3 जा 27 माइनस 0 27। सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम का निकालूंगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2859, 2859, 9 2 जा 18, 5 8 जा 40, ये आ जाएगा कितना आएगा मैडम जी? 22। और 3 2 का निकालूंगा तो 3 3 का थर्ड रो थर्ड कॉलम गया 2830, 2830, 0 माइनस 24 माइनस 24। अब देखिए मैंने सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, मैंने सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लिए जो भी हैं, चाहे वो फर्स्ट रो के हों, सेकंड रो के हों, थर्ड रो के हों, ये सारे निकल गए। अब बात जो समझनी है वो क्या है, ज़रा समझिएगा ध्यान से। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं ये समझिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जितने भी कोफैक्टर्स निकले हैं उन सभी कोफैक्टर का हमें ट्रांसपोज कर देना है, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले वाले में क्या था? -18, फर्स्ट रो का है ये, -18 -55 और 24, तो ये रो में था, -18 -55 और 24 ये रो में था, तो अब इसे कॉलम में लिख देंगे -18 माइनस का 55 और 24। इसके बाद इसको देखिएगा, इसके सेकंड रो में क्या क्या था? -14 11 और -1, -14 11 -1 ये रो में था, तो -14 11 और -1 ये कॉलम में हो जाएगा। और सेम 27 22 -24 रो में था, तो 27 22 और माइनस का 24 ये कॉलम में हो जाएगा। ये जो तैयार होगा बॉस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। बोलिए हाँ है ना? बस अब मतलब यह है कि पहले कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर निकालने के बाद तब जाके ट्रांसपोज होगा। अच्छा, अब आगे देखिएगा, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है जिसमें एक बड़ा काम आपको करना होगा। देखिए अब दोबारा से क्या होगा, हेडिंग डाल देता हूँ पहले। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए इन्वर्स निकालने के लिए एक तरीका आपने पीछे सीखा है जिसे हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन।
जो पीछे था, जो काफ़ी मुश्किल भरा था। इस चैप्टर में इन्वर्स निकालने का ही एक तरीका और सिखाया जाता है, उसको हम लोग अब यहाँ पे सीख रहे हैं। जो दूसरा मेथड है, इस मेथड में क्या होता है ज़रा समझिएगा, लेकिन आने दोनों चाहिए, वो जो था वो भी और ये जो है ये भी। एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से भी पूछा जाता है। इसका जब क्वेश्चन आता है तो वर्ड प्रॉब्लम का ही आता है। तो देखिएगा, अब जो बताने जा रहा हूँ, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा होगा और उस मैट्रिक्स में मान के चलिए कुछ एलिमेंट दे रखे होंगे और आपको कहा जाएगा उसका इन्वर्स फाइंड कीजिए। फाइंड इन्वर्स ऑफ ए ऐसे कहा जाता है, या कहा जाता है फाइंड ए इन्वर्स। आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं ज़रा सुनिएगा। सीधा सा फॉर्मूला है कि ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट क्लास में बताया था। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, जो भी बताया है, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज। ये जो निकलेगा मैडम जी, ये कहलाएगा आपका पूरा का पूरा ए इन्वर्स। और कमाल की बात है, ये ए इन्वर्स वही होगा जो एलिमेंट्री रोड ट्रांसफॉर्मेशन में आपने सीखा था। उसमें जो निकलता था आंसर, वही आंसर यहाँ पे भी निकलेगा। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ये आसान लगेगा, वो थोड़ा परेशान करने वाला होता है। तो अब हम इसी को करेंगे। बुक पर आते हैं। फोर 4.5 पर आइएगा बुक पे। फोर 4.5 पे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक के लिए देखिए ज़रा, 5 to 11। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी करेंगे अभी, हालांकि वो हो गए हैं, पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट गिवन एक्सरसाइज 5 to 11। आपको मैट्रिसेस दिए हैं, उन सभी मैट्रिसेस के आपको इनवर्स निकालने हैं। जैसे सबसे पहले एक 9th क्वेश्चन उठाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है बॉस, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, पहले मैं लिख दूँ 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। आपको ए इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले हमें इसका निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे निकलता है जैसे सबसे पहले ले लिया 2, ये कटेगा ये कटेगा, क्या बचेगा -1 2 0 1। फिर इसके बाद माइनस का 1 लेंगे, ये कटेगा ये कटेगा, 4 -7 0 1, प्लस का 3 लेंगे, 4 -7 -1 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 में से 0 जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 में से 0 जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 में से 7 जाएगा, 7 1 जा 7, माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 3, 4 2 6, 6 में से 3 गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -3। इसके बाद का काम आपको करना है,